Everybody, today we will revise the chapter number 1 of class 12, that is nature and significance of management. ठीक है, 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रहते हैं बोर्ड एग्जाम में. नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले अगर बात करें अपन इसको समझें तो भाई मैनेजमेंट होता क्या चीज़ है, व्हाट इज मैनेजमेंट. तो एक चीज़ ध्यान रखना, मैनेजमेंट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड नोमोस. मैनेजमेंट जो है वो नोमोस वर्ड से डिराइव हुआ है. कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है बेटा? नोमोस वर्ड से. अब मैनेजमेंट क्या होता है? तो सिंपली स्पीकिंग, टू मैनेज समथिंग इज मैनेजमेंट. टू मैनेज समथिंग इज ए मैनेजमेंट. किसी भी चीज को क्या करना, मैनेज करना ही क्या है? मैनेजमेंट है. ठीक है. इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ persons responsible for taking business decisions also termed as management. उनको भी अपन क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं. ठीक है. मैनेजमेंट क्या है? तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है. तो सिंपली स्पीकिंग मैनेजमेंट कौन से वर्ड से आया? नोमोस से. 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है. मैनेजमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नोमोस. ठीक है. उसके बाद क्या है बेटा कि मैनेजमेंट क्या है? तो सिंपली मैनेजिंग समथिंग इज ए मैनेजमेंट. किसी भी चीज को मैनेज करना क्या है? मैनेजमेंट है. ठीक है. फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीजंस ले रहे हैं, उनको भी अपन क्या कहते हैं कि भैया ये बिजनेस का क्या है? मैनेजमेंट है. ठीक है. स्कूल्स वगैरह में बोलते हैं ना कि मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है, तो वो मैनेजमेंट क्या है? जो टॉप ऑफिशियल्स है. अब अगर अपन बात करें चैप्टर, इसको अगर डिफाइन करने की बात किया जाए कि भैया व्हाट इज मैनेजमेंट इज, तो अपन क्या कहेंगे बेटा? यहाँ पे समझना, इट्स ए प्रोसेस. यहाँ 3 वर्ड यूज आएंगे, ध्यान रखना. मेन पहला वर्ड जो यूज आ रहा है वो क्या है? इट्स ए प्रोसेस ऑफ. ठीक है. इसको अपन क्या कहेंगे बेटा? इट्स ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. किस चीज की प्रोसेस है? काम को पूरा कराने की. ठीक है. किसके लिए? गेटिंग थिंग्स डन विथ एम ऑफ अचीविंग organizational goals effectively and efficiently. अब यहां समझना क्या है. तो मैनेजमेंट इज एन प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. क्या है? तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है. किस चीज का प्रोसेस है बेटा? चीजों को क्या कराना? पूरा कराना, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. ठीक है. तो व्हाट इज डिफाइन ऑफ ए मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. यहाँ पे ये 3 वर्ड मेन ध्यान रखना, डेफिनेशन में यूज आ रहे हैं. क्या? फर्स्ट इज प्रोसेस, सेकेंड इज इफेक्टिवली, थर्ड इज एफिशिएंटली. अब ये मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बताया? क्योंकि प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा? तो प्रोसेस मीन्स व्हाट? प्रोसेस मीन्स प्राइमरी फंक्शन. प्रोसेस क्या होती है बेटा? एक प्राइमरी फंक्शन है. किस चीज का प्राइमरी फंक्शन है? तो प्राइमरी फंक्शंस फॉर गेटिंग द थिंग्स डन. ठीक है. प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज फॉर गेटिंग थिंग्स डन. अब यहाँ पे ये भी चीज समझना बेटा कि अपन इसको क्यों कह रहे हैं कि ये प्रोसेस है? क्योंकि मैनेजमेंट हैविंग अ सीरीज ऑफ फंक्शंस. मैनेजमेंट में क्या है? सीरीज ऑफ फंक्शंस है. प्रोसेस क्या होती है? जब बहुत सारे फंक्शंस को, और मैनेजमेंट को प्रोसेस इसलिए कहा गया है क्योंकि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं. और वो 5 फंक्शंस कौन से बेटा? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है. इज इट क्लियर? वापस समझना. तो मैनेजमेंट को डिफाइन क्या है? तो इट्स ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with aim of achieving organizational goal effectively and efficiently. यहाँ पे 3 वर्ड आपको अच्छे से समझने हैं. पहला जो वर्ड समझना है वो क्या समझना है? प्रोसेस. तो प्रोसेस क्या है? प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटी फॉर गेटिंग थिंग्स डन. इसको प्रोसेस क्यों है मैनेजमेंट? क्योंकि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं. कौन कौन से हैं? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है और डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है.
जो आपको पूरे करने पड़ेंगे किसी भी काम को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे दो वर्ड यूज आ रहे हैं, एक है हमारे लिए इफेक्टिवली और एक है हमारे लिए बेटा एफिशिएंटली। अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या है बेटा? तो इफेक्टिवली का मतलब होता है बेटा, इफेक्टिवली इज रिलेटेड विद द एंड रिजल्ट, इट इज रिलेटेड विद द एंड रिजल्ट। इफेक्टिवली का मतलब होता है बेटा कि भैया आपको जो काम दिया गया है उसको क्या करना, फिनिश करना। काम पूरा होना चाहिए, ये मैटर नहीं करता कि आपने उसके लिए कॉस्ट ज्यादा खर्च की या कम की, काम पूरा होना चाहिए। यानी एंड रिजल्ट क्या आया है, वर्क फिनिश हुआ या नहीं हुआ, वो किससे रिलेटेड है, इफेक्टिव से रिलेटेड है। ठीक है, इफेक्टिव मीन्स व्हाट, वर्क को फिनिश करना है, 2 घंटे में करना था आपने 2.5 घंटे में किया, ठीक है, वर्क फिनिश हो गया, वो क्या है, इफेक्टिव। और एफिशिएंसी का मतलब होता है बेटा मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट, यानी मिनिमम एफर्ट्स में जब आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहा है तो वो आपके लिए क्या है, एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी से वापस समझना बेटा, एफिशिएंसी से मतलब क्या हो गया बेटा, एफिशिएंसी इज रिलेटेड विद गेटिंग द मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम कॉस्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि मैनेजमेंट का, मैनेजर का इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना जरूरी है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया ए मैनेजर को कहा गया कि आपको 5000 यूनिट बनानी है और 2 रुपीज पर यूनिट में बनानी है। ए मैनेजर ने 5000 यूनिट बना दिया बट 2.5 रुपीज खर्च किए, तो बताओ वो इफेक्टिव और एफिशिएंट है क्या? तो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, इफेक्टिव तो भले है, ठीक है, बट वो क्या नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसने कॉस्ट क्या कर दी, ज्यादा खर्च कर दी। तो मैनेजमेंट का क्या होना जरूरी है, दोनों, इफेक्टिव भी होना जरूरी है और एफिशिएंट होना भी जरूरी है। समझ में आ रहा है? मैनेजमेंट कौन से वर्ड से आया, नोमोस से। मैनेजमेंट को डिफाइन क्या कर रहे हैं, तो इट्स ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। 3 वर्ड ध्यान रखने हैं, प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटी, प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटी फॉर गेटिंग थिंग्स डन, ठीक है। और मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट में फंक्शंस है, और मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस है बेटा, 5 फंक्शंस आर देयर, और वो 5 फंक्शंस कौन से हैं हमारे लिए बेटा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, POSDC, POSDC क्या है, POSDC की फुल फॉर्म क्या है बेटा, तो मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, POSDC, POSDC प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, याद रह जाएगा। तो मैनेजमेंट फंक्शंस POSDC, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और दूसरा इफेक्टिव और एफिशिएंसी, तो इफेक्टिव किससे रिलेटेड है, एंड रिजल्ट से, यानी कि काम पूरा होना चाहिए, और एफिशिएंसी किससे रिलेटेड है, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट। और मैनेजमेंट का क्या होना जरूरी है, इफेक्टिव या एफिशिएंट, तो मैनेजमेंट का इफेक्टिव होना भी जरूरी है और एफिशिएंट होना भी जरूरी है। मैनेजमेंट का इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना जरूरी है। अब अपन बात करते हैं बेटा यहाँ पे दूसरा टॉपिक जो है हमारे लिए बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहला आपको क्या ध्यान रखना है शॉर्ट में, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, तो इट्स ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। व्हाई इट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मान लो मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की, ठीक है, तो उसको पीछे करने, एस्टैब्लिश करने के पीछे मेरा कोई ना कोई क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, गोल होगा। बिना काम के तो खोलूंगा नहीं ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोली तो क्यों खोलूंगा बेटा, किसी गोल या ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने के पीछे उसका क्या होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव और गोल होता है, ठीक है। और मैनेजमेंट क्या करती है, अपने को हेल्प करती है उन गोल को पूरा करने में। कैसे, डिफाइन याद है क्या, इट इज ए प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, याद है ना। तो मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्या लिखना है कि भैया एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव और गोल,
ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव या गोल होता ही होता है, और मैनेजमेंट का काम क्या है, उस गोल को पूरा कैसे करें उस पर ध्यान देना। ठीक है, कैसे? तो मैनेजमेंट का काम क्या है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट वर्कर्स हैं, उन डिफरेंट डिपार्टमेंट या वर्क्स को क्या करना, यूनिटी में एकजुट करना। क्यों करना? ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल से अचीव किया जा सके। इज इट क्लियर? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है क्या, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। दूसरा, मैनेजमेंट इज परवेसिव। पहला क्या ध्यान रखना है, गोल ओरिएंटेड, जीपी। ठीक है, जीपी क्या है मैं बताऊंगा बेटा। तो ऑल परवेसिव, परवेसिव का मतलब क्या है बेटा, यूनिवर्सल। परवेसिव मीन्स व्हाट, यूनिवर्सल। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि भैया मैनेजमेंट एक स्कूल में भी जरूरी है और एक ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी जरूरी है। वाई, क्यों बेटा? तो यही बता रहा है मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन all types of organizations, whether it is private or public, whether it is a big or small, whether it is for profit or it is for non profit। जैसे कि एक हॉस्पिटल है चैरिटेबल, वहां पे भी जरूरत पड़ेगी किसकी, मैनेजमेंट की। पड़ेगी नहीं पड़ेगी उसको मैनेज करने के लिए। तो मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है। क्यों है परवेसिव, वापस बताओ परवेसिव क्यों है, क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इज इट क्लियर? याद रह जाएगा क्या, पक्का? थर्ड याद रखेंगे अपन, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, जीपीसी। ठीक है, कंटिन्यूअस क्यों है बेटा, कारण कि मैनेजमेंट एक क्या है बेटा, प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, बताया था मैंने, POSDC, 5 फंक्शंस है ना। तो ये प्रोसेस क्या है, कंटिन्यू चलती रहती है। क्यों कंटिन्यू चलती रहती है बेटा, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस, ठीक है, कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स। यानी क्या है, प्रोसेस है जिसमें ये 5 फंक्शंस आते हैं और ये फंक्शन साइमल्टेनियसली यानी लगातार तौर पर जारी रहते हैं। कब तक, जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो दैट व्हाई मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस है। क्यों है कंटिन्यूअस बेटा, क्योंकि मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस हैं जो साइमल्टेनियसली आपको कंटिन्यूअसली, साइमल्टेनियस के लिए अपन याद रख सकते हैं क्या, कंटिन्यूअसली आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। इसी वजह से मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक समझिए अपन ने बेटा यहाँ पे। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, गोल ओरिएंटेड है। क्यों, हर ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होती है, उसके पीछे उसका कोई ना कोई गोल होता है। और मैनेजमेंट क्या करती है, यूनाइट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल टू अचीव द गोल्स। दूसरा क्या है, परवेसिव है, यूनिवर्सल है। क्यों है परवेसिव यूनिवर्सल, क्योंकि ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है। तीसरा कंटिन्यूअस, क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस है जिसमें सेपरेट फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बट ये मैनेजर को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, फोर्थ याद रखोगे आप, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। G², ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग इंडिविजुअल है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, बट उन सबका पर्पस जो होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना। ठीक है, वाई मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, तो हर डिफरेंट इंडिविजुअल है, उनका ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का सबका पर्पस क्या है, अलग अलग है, बट वो सब मिलकर कंट्रीब्यूट किसके लिए करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिफ्थ आप क्या ध्यान रखोगे कि मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक है, डायनेमिक है। मैनेजमेंट क्या है बेटा, डायनेमिक है, GPCD। ठीक है, G² PCD। अब इसको समझना, डायनेमिक क्यों है बेटा, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंज होना। तो मैं अपन ने बात किया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है,
चेंज होता रहता है। और बिजनेस कहाँ पे ऑपरेट होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट में, ठीक है। मैनेजमेंट डायनेमिक क्यों है बेटा? कि मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन, हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। क्यों मैनेजमेंट डायनेमिक क्यों है? क्योंकि बिजनेस कहाँ ऑपरेट हो रहा है? बिजनेस एनवायरनमेंट में, और वो क्या होता रहता है? चेंज। और मैनेजमेंट को अपने आप को उन चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा, खुद को भी चेंज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या कह रहे हैं अपन बेटा? डायनेमिक फंक्शन कह रहे हैं, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद आपको ध्यान रखना है मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल, ठीक है। इंटेंजिबल मतलब जिसको अपन देख नहीं सकते हैं। तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल क्यों है बेटा? क्योंकि अपन इसको देख तो नहीं सकते हैं, कांट बी सीन, बट इसको अपन फील कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ सही हो रहा है तो इसका मतलब वहां का मैनेजमेंट प्रॉपर है, और काम प्रॉपर नहीं हो रहा है इसका मतलब वहां का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। तो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल फोर्स है, क्योंकि अपन मैनेजमेंट को देख नहीं सकते हैं बट इसको फील किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है क्या यहाँ तक का बेटा? और एक है बेटा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ये सबसे क्रूशियल है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल क्यों कहा गया है? तो पहली चीज समझना कि मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? अलग अलग चीजें शामिल हो रही है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल बिकॉज मैनेजमेंट इंक्लूड मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। वापस समझना, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल क्यों है? इसके अलग अलग डायमेंशंस क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट में आपको एक चीज को मैनेज नहीं करना है, मैनेजमेंट में आपको तीन चीजों को करना है। किसको? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। समझ में आ रहा है बेटा? मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है बेटा? मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या हो गया? कि ग्रुप जो भी गोल्स हैं, ठीक है, मैनेजमेंट ने क्या करना है बेटा? मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव एंड असाइन द मीन्स टू अचीव इट। यानी मैनेजमेंट का काम क्या है? ट्रांसलेट करना। क्या करना बेटा? ट्रांसलेट करना। किसको? वर्क को। किसमें? गोल्स में। और उसके बाद क्या प्रोवाइड करना? मीन्स, तरीके। किसके लिए? उनको अचीव करने के लिए। वापस समझना, मैंने यहीं का यही बता दिया आपको। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या ध्यान रखोगे? द मैनेजमेंट वर्क इज टू ट्रांसलेट वर्क इनटू गोल्स एंड प्रोवाइड द मीन्स टू अचीव देम। मल्टी डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का क्या काम हो गया बेटा यहाँ पे? मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क इनटू गोल्स एंड प्रोवाइड द मीन्स टू अचीव द गोल्स, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या ध्यान रखना है बेटा? मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या ध्यान रखना है बेटा? मैनेजमेंट ऑफ पीपल हैव टू डायमेंशन। इट इम्प्लाइज डीलिंग विद एम्प्लॉइज एंड इंडिविजुअल डिवर्स नीड्स एंड, यानी कि आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे आपको इंडिविजुअल के रूप में, एक पर्टिकुलर पर्सन के रूप में भी डील करना है और उनको एज ए ग्रुप भी डील करना है। पहली चीज ये ध्यान रखोगे कि मैनेजमेंट में क्या आ रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या है? कि उनको एज ए इंडिविजुअल ट्रीट करना और एज ए ग्रुप ट्रीट करना, ठीक है। समझना वापस, मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या हो गया? द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टूवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यहाँ पे क्या है पीपल वाली चीज कि उनको क्या करना बेटा? मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या हो गया? मेक पीपल वर्क टूवर्ड्स, किसके लिए काम कराना? टूवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ वीकनेस वाली चीज यहाँ पे इतना ही ध्यान रखो आप। क्या मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या है? तो पहला क्या कि मैनेजमेंट हैज टू डील द पीपल एट टू डायमेंशंस, एज एन इंडिविजुअल लेवल और एट ए ग्रुप लेवल। और इनका काम क्या है? मेक द पीपल वर्क टूवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसमें क्या ध्यान रखना है बेटा कि कोई भी, नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन,
इट हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस। क्यों? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका क्या होगा, किसी ना किसी तरह का, चाहे वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करे चाहे सर्विस प्रोवाइड करे, चाहे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है चाहे क्या प्रोवाइड कर रही है बेटा, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसकी एक अपनी क्या होगी बेटा, एक प्रोसेस होगी। प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसकी अपनी एक क्या होगी बेटा, प्रोसेस होगी, ठीक है। चाहे वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करो चाहे सर्विस प्रोवाइड करो, उसकी क्या होगी, क्या होगी, प्रोसेस होगी। प्रोसेस का मतलब क्या होगा कि किस तरीके से इनपुट आएंगे और उस इनपुट को किस तरीके से आउटपुट में कन्वर्ट किया जाएगा। प्रोसेस का मतलब क्या है, इनपुट को किस में कन्वर्ट करना, आउटपुट में कन्वर्ट करना, ठीक है। और इसी को मैनेज करना ही क्या हो गया, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हो गया। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि इट इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में काम क्या ध्यान रखना है, मैनेजमेंट हैज टू ट्रांसलेट द वर्क इनटू गोल्स एंड प्रोवाइड्स द मींस टू अचीव इट। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या, कि मैनेजमेंट को इंडिविजुअल लेवल पे भी डील करना है, ग्रुप लेवल पे भी डील करना है, ठीक है। और कैसे, तो मेकिंग देम वर्क टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। ऑपरेशन में क्या ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी है, चाहे वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करो सर्विस प्रोवाइड करो, उसकी अपनी क्या होगी, एक प्रोसेस होगी। प्रोसेस वो होगी जिसमें उसको इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है, और उसको मैनेज करना क्या हो गया हमारे लिए, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो क्या ध्यान रखना है बेटा, क्या ध्यान रखना होंगे बेटा, कि मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहां से ध्यान रखो। G2 क्यों है, क्योंकि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है। P किसके लिए है, परवेसिव है, क्यों है परवेसिव, यूनिवर्सल है। C किसके लिए है, कंटिन्यूअस है। D किसके लिए है, डायनामिक है, ठीक है। वापस समझना इसको, यहाँ पे इसको चलो वापस ही पूरा समझते हैं। G किसके लिए था, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है। P किसके लिए था, परवेसिव है। C किसके लिए था, कंटिन्यूअस है। D किसके लिए था, डायनामिक है। I किसके लिए था, इंटेंजिबल है। और M किसके लिए है, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। वापस समझना, तो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, G2 PCDIM, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में मैं बताऊंगा बाद में कि याद रखने का आसान तरीका क्या होगा। अभी क्या ध्यान रखोगे, G2 PCDIM, G2 PCDIM, G2 PCDIM। G2 किस लिए, गोल ओरिएंटेड है, ग्रुप एक्टिविटी। P परवेसिव, C कंटिन्यूअस, D डायनामिक, इंटेंजिबल, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। ये क्या हुई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब अपन बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में।